कहते हैं हर पुरानी जगह की अपनी एक कहानी होती है। और कुछ कहानियों में ना कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही होटल की जिसके एक कमरे का दरवाजा पिछले 20 साल से सील है। और कहा जाता है कि उस कमरे में कोई राज नहीं बल्कि एक इंतजार कैद है। देखिए, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो उस गांव की हवाओं में फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। यहां कहानी की शुरुआत ही एक अंजाम से होती है कि इस दरवाजे के पार सिर्फ मौत है। और इसी अंजाम को चुनौती देने के लिए आता है अमन। अमन एक ट्रैवल व्लॉगर है जिसे वीरान और भूतहा जगहों में एक अलग ही तरह का रोमांच मिलता है। सच कहूं तो जहां लोगों का डर खत्म होता है ना, वहां से अमन का सफर शुरू होता है, क्योंकि डर ही तो उसका नशा है। इस बार उसकी ये खोज उसे खींच लाई है इडुक्की के घने और सर्द जंगलों के बीचों बीच एक होटल में जिसका नाम है हाईलैंड हेरिटेज होटल। ये एक ऐसी इमारत है जिसे देखकर ही लगता है जैसे वक्त ने इसे यहीं तन्हा छोड़ दिया हो, बिल्कुल वीरान, अकेला और रहस्यों से घिरा हुआ। होटल के काउंटर पर एक बूढ़े रिसेप्शनिस्ट बैठे थे। उनकी आवाज में सलाह से ज्यादा एक खौफ था। ऐसा लगा जैसे उनकी थकी हुई आंखों ने वो मंजर देखे थे जिनके बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। ये कोई मशवरा नहीं था, ये एक सीधी और साफ चेतावनी थी। लेकिन अमन के लिए तो चेतावनी एक दावत की तरह होती है। तो रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा होटल खामोशी की चादर ओढ़कर सो चुका था, अमन के कदम उस गलियारे की तरफ बढ़ रहे थे जहां जाने की सख्त मनाही थी। उसका कैमरा ऑन था, हर पल का गवाह बनने के लिए। कमरा नंबर 13 के पास पहुंचते पहुंचते गलियारे का वो सन्नाटा एक हल्की सी आवाज से टूट गया। आवाज थी घुंघरूओं की, एक धीमी सी खनक, और ये आवाज दरवाजे के उस पार से आ रही थी, जैसे कोई बड़ी बेचैनी से टहल रहा हो किसी के इंतजार में। ये देखकर तो अमन हैरान रह गया। वो दरवाजा जिसे 20 साल से बंद बताया जा रहा था, वो हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई ताला तोड़ने नहीं आया हो बल्कि कोई अंदर से बाहर की तरफ झांक रहा हो। ये एक खामोश दावत थी, शायद एक जाल। अमन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा बहुत अजीब था। मतलब सालों से बंद पड़े कमरे में धूल का एक कण तक नहीं था, जैसे अभी अभी किसी ने सफाई की हो। और तो और मेज पर रखी चाय से भाप उठ रही थी, और दीवार पर एक अकेली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर एक लड़की की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, और तस्वीर के नीचे लिखा था मीरा 1987। उस तस्वीर को देखकर अमन को ऐसा लगा जैसे वो लड़की उसे नहीं बल्कि उसके आर पार देख रही हो। उस खौफ को अब एक चेहरा मिल गया था। इससे पहले कि अमन कुछ और सोच पाता, उसके पीछे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे में इतना घना अंधेरा छा गया कि अपनी सांसों की आवाज भी पराई लगने लगी। वो कैद हो चुका था। और उसी अंधेरे में उसके कान के ठीक पास एक बर्फीली दर्द भरी आवाज गूंजी, एक सवाल जिसमें सालों का इंतजार और धोखा था। आवाज एक लड़की की थी और वो अमन से बात कर रही थी। कांपते हाथों से अमन ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ी, उसकी चीख गले में ही अटक कर रह गई। उसके सामने बिल्कुल खाली फर्श पर एक गीले पैर का निशान बना। फिर एक और फिर एक और वो निशान सीधे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरे में मौत को अपनी तरफ आते देख अमन के दिमाग में होटल के चौकीदार की कही हुई एक कहानी कौंध गई। एक कहानी जो उस वक्त तो सिर्फ एक किस्सा लग रही थी, पर अब अमन की हकीकत बन चुकी थी। चौकीदार ने बताया था कि मीरा की शादी वाले दिन उसका दूल्हा मंडप में आया ही नहीं। वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुल्हन के जोड़े में ही उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी रूह आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है। चौकीदार के शब्द, वो आते हुए कदम और मीरा का इंतजार, सब कुछ धीरे धीरे जुड़ने लगा था। और तभी अमन को कुछ ऐसा याद आया जिसे याद करके उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक खौफनाक एहसास ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने क्या पहना था? एक सफेद कुर्ता, भारतीय शादियों में दूल्हे का पारंपरिक लिबास। अनजाने में वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जिसका मीरा सालों से इंतजार कर रही थी। और लगता है मीरा ने अपना दूल्हा चुन लिया था। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन भाग नहीं सका। उसके कंधे पर एक बर्फीला हाथ था, एक ऐसा स्पर्श जिसमें कोई जान नहीं थी,
सिवाय एक गहरे लंबे इंतजार के। शायद ये इंतजार का अंत था। रात के अंधेरे के बाद सुबह हुई। होटल की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, शांत, इतना शांत कि यकीन करना मुश्किल था कि पिछली रात यहां कुछ हुआ भी होगा। जब कमरा नंबर 13 खोला गया तो वो खाली था। अमन का कोई नामो निशान नहीं था, न उसके कैमरा, न उसका कोई सामान। मेज पर बस एक ही चीज थी, ताज़ा बनी हुई गर्म चाय का एक कप। जैसे अब मेहमान का इंतजार खत्म हो चुका था। कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा आज फिर से बंद है, खामोश और अपने अगले मेहमान के इंतजार में। सवाल ये नहीं है कि अमन कहाँ गया, सवाल तो ये है कि उस दरवाजे पर अगली दस्तक किसकी होगी।